देश में गोवा के बाद उत्तर प्रदेश समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बन सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर विचार कर रही है। हालांकि उत्तराखंड सरकार इसे लागू करने का पहले ही ऐलान कर चुकी है। खबर है कि न्याय विभाग के अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक बयान आने से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। उत्तर प्रदेश में आजकल एक बड़े सामाजिक सुधार समान नागरिक संहिता की चर्चा हो रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई कदम उठाए इससे पहले ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। देश में समान नागरिक संहिता की चर्चा तो कई बार हुई, लेकिन वोटों के नुकसान की डर की वजह से सत्तारूढ़ सरकारों ने इसे लागू नहीं किया। अभी तक देश में गोवा अकेला ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, और अब यूपी में योगी सरकार 2 बनने के बाद इसकी चर्चा तेज हो गई है और उस पर डिप्टी सीएम के बयान ने इसे और अधिक पुख्ता कर दिया है। आइए हम आपको बताते हैं कि समान नागरिक संहिता क्या है और इससे क्या फायदे हैं। समान नागरिक संहिता अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको लागू होने पर राज्य के सभी धर्मों व जातियों के लिए एक कानून होगा। शादी तलाक से लेकर जमीन जायदाद तक सभी के लिए एक ही कानून। इस कानून का किसी धर्म या समुदाय से कोई मतलब नहीं होगा। इससे धर्म के आधार पर मिलने वाली छूट से लोग वंचित होंगे। इसी वजह से वर्ग विशेष के लोग कॉमन सिविल कोड का करते हैं विरोध। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला गोवा देश का पहला राज्य है। अब तक सिर्फ गोवा में लागू है समान नागरिक संहिता। 1961 में गोवा सरकार कॉमन सिविल कोड के साथ ही बनी थी। उत्तराखंड सरकार भी इसे लागू करने का निर्णय ले चुकी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए एक कमेटी बनाई है। इसको लागू होने से भी सभी समुदायों को समान अधिकार मिलेंगे। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ, पारसी पर्सनल लॉ और क्रिश्चियन पर्सनल लॉ समाप्त हो जाएंगे। संपत्ति आदि मामलों में महिलाओं को भी समान अधिकार मिल जाएंगे। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ के विरोध के ऐलान के साथ ही दारुल उलूम फरंगी महल ने भी ऐसे कानून को खारिज किया है। दारुल उलूम के प्रवक्ता का कहना है कि इस मुल्क में तमाम मामले हैं, उस पर सरकार को कानून बनाना चाहिए। सरकार इसे राजनीति के लिए ऐसा कर रही है। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बात कही है वो बिल्कुल मुनासिब बात है। आप देखेंगे कि इस मुल्क के अंदर बहुत से मसाइल हैं जिस पर सरकारों को गौर करने की ज़रूरत है। मुल्क के अंदर बढ़ती हुई नफरत जिस तरीके से फैलाई जा रही है उस पर कानून बनाने की ज़रूरत है। यात्राओं के नाम पर जिस तरीके से मस्जिदों के सामने हुल्लड़ और हंगामा किया जाता है उस पर कानून बनाने की ज़रूरत है। और एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर मुख्तलिफ तहजीब, मुख्तलिफ कल्चर, मुख्तलिफ ट्रेडिशन के मानने वाले लोग हों, जहाँ पर संविधान ने सबको अपने अपने मजहब पर, अपनी अपनी परंपराओं पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी हो और हक़ और इख्तियार दिया हो, ऐसे मुल्क में अगर एक संविधान बनाने की बात की जाए और ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका कोई खाका भी आपके पास ना हो, तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट के तहत इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जिस बातों की तरफ इशारा किया है वो बिल्कुल मुनासिब बात है, और कोई भी हिंदुस्तानी जो इस मुल्क के संविधान पर भरोसा रखता है उसके लिए भी ये बात है कि ऐसे भी किसी भी कानून का जो हमारे यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी इन यूनिटी को ख़त्म करने वाला हो, उसको उसके खिलाफ खड़े हों और उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के लिए ज़रूर आगे आएँ। वहीं हिंदू महासभा इस मसले पर पूरी तरह हमलावर है। हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का कहना है कि 1947 में बंटवारे के वक्त भी भारत के साथ धोखा हुआ, धार्मिक स्तर पर बंटवारा हुआ, पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया गया लेकिन भारत को नहीं। छोटी सी बात है, 1947 में जब इस देश की बंटवारे की नींव रखी गई तो
एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया गया पाकिस्तान, और हिंदुओं के साथ इतना बड़ा छल किया गया, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया। उस वक्त भी हिंदू महासभा भी थी और मुस्लिम लीग भी थी। ये मुस्लिम लीग वही मुस्लिम लीग है जिसने इस देश को बंटवारे में अपना योगदान दिया जिन्ना के थ्रू। तो हमारा कहना है ये मुस्लिम लीग सदैव कॉमन सिविल कोड के विरोध में रही है, और हिंदू महासभा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक बात कही थी, एक निशान एक विधान एक झंडे की बात जो कही थी, तो उसी को लेकर के तब से लेके आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उन नारों के साथ ये सरकार, मोदी जी की और योगी जी की सरकार अब इस ओर बढ़ रही है। समस्त देश के नागरिक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी पे समानता के साथ एक कानून लागू हो, इसमें क्या बुराई है। तो ये विरोध करने वाले विरोध करते रह जाएंगे और इस देश में कॉमन सिविल कोड पास किया जाएगा, ये हम लोग भविष्य में देखेंगे। जबकि वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी का कहना है कि देश में कई बार राष्ट्र लेवल पर समान नागरिक संहिता लागू करने पर चर्चा हुई, लेकिन अल्पसंख्यक वोटों के कटने के डर से कोई हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इसकी तैयारी कर रही है। मोदी सरकार ने 370 एक झटके पे हटा दिया और लोग चिल्लाते रह गए, बहुत बड़ा काम किया था। उसी तरीके से सामान्य नागरिक संहिता का जो कॉमन सिविल कोड का जो मामला है वो योगी सरकार ने उसको लाने का फैसला किया है, और ये पूरी जो एक सामान्य नागरिक संहिता है ये जब आ जाएगी तो इससे सभी वर्गों के लिए एक समान नागरिक कानून जो है वो अप्लाई होगा। और इस पे जो सियासी बवाल है वो इससे वोट बैंक को लेके है कि एक वर्ग विपक्ष इस पे हो हल्ला मचाएगा और इसको पास नहीं होने देगा, क्योंकि विपक्ष का जो वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक है, वो अपने शरीयत की बात करते हैं, वो हमारे संविधान को नहीं मानते हैं। आज जो स्थिति कॉमन सिविल कोड की है वो बिल्कुल, हम अगर आज से पिछले हजारों साल पहले देखें, जब राम राज हुआ करता था, तब उस समय भगवान राम ने इस परंपरा को स्थापित किया था कि उन्होंने जिस तरीके से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनके 2 बच्चे थे, 2 से उन्होंने तीसरा बच्चा नहीं किया, ना एक बच्चा था। तो ये एक राम राज्य की एक स्थापना इस कॉमन सिविल कोड्स के लाने से होगी। देश में जाति और धार्मिक संघर्ष को देखते हुए कहा जा सकता है कि इस वक्त वाकई एक ऐसे कानून की देश को जरूरत है जो सबको समान रूप से जीवन जीने का मौका दे, और यही हमारे भारतीय संविधान की मूल भावना भी है। लेकिन इस मामले पर भाजपा सरकार के पास खोने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसे में नए निर्णय की उम्मीद की जा सकती है।